तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे 1.3 के क्वेश्चंस। और कल हमने किया था 1.3 का इंट्रोडक्शन। अगर आपने 1.3 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो जरूर देखिए इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। बिना 1.3 का इंट्रोडक्शन देखे हुए ये एक्सरसाइज नहीं आ सकती है। तो आज हम शुरू करेंगे 1.3। तो 1.3 शुरू करने से पहले जस्ट मैं एक बार आप लोगों को एक डैम मतलब पुराना बता दूं कि 1 1 ऑन टू एक की आच्छादक और मेरे पास प्रतिलोम इनवर्स और व्युत्क्रम ये होता क्या है, इन सब के बारे में एक बार मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूं। तो शुरू करने से पहले मैं जैसे यहां से देखेंगे एक बार हम 1 1 का मतलब क्या होता है। 1 1 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर। जैसे x1 लिखा मैंने, यहाँ x2 लिखा, यहाँ x3 लिखा, यहाँ x4 लिखा, यहाँ fx1 लिखा, यहाँ fx2 लिखा, यहाँ fx3 लिखा और यहाँ पर मैंने कितना लिखा fx4। तो इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर। तो यहाँ पर अभी हमको क्या दिख रहा है, एक का एक पर इमेज है, एक का एक पर इमेज है, तो इसका मतलब ये 1 1 कहलाएगा। अब देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है। ये होता है, कभी भी याद रखना, ये x होता है, ये होता है मेरे पास कितना होता है y होता है, और ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू होती है x, ये x और इधर जाकर के ये fx हो जाता है, f इमेज ऑफ x हो जाता है। इसी fx को मैं क्या बोलता हूँ मेरे बच्चों, y बोलता हूँ। तो अब सुनना भी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर y पूरा का पूरा भरा हुआ हो, y का पूरा भरा हुआ हो का मतलब क्या है कि y का हर एक एलिमेंट x के एलिमेंट से रिलेटेड हो, x की एलिमेंट की इमेज हो। जैसे ये fx1 अभी x की इमेज है, ऐसे y के हर एक एलिमेंट को इमेज मिल जाए, y के हर एक एलिमेंट को मेरे को क्या इमेज मिल जाए, तो इसका मतलब होता है y मेरे पास ऑन टू होता है। तो ये बात आई होगी आपको समझ में। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझता हूं, जैसे 1.2 का मेरे पास पहला क्वेश्चन था। 1.2 का जो मेरे पास पहला क्वेश्चन था वो मेरे से क्या कह रहा था कि जो फंक्शन है वो r स्टार से r स्टार पर है। फंक्शन किस पर है, r स्टार से r स्टार पर है। जो r स्टार था वो मेरे पास क्या नॉन जीरो नंबर का सेट था। मतलब क्या, r तो ये r स्टार r तो है ही, परंतु इस r में क्या नहीं है, जीरो नहीं है, बस हो गया। यह r स्टार r तो है ही, परंतु इसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो आपको बताना था कि fx इक्वल टू 1/x मेरे पास क्या है 1 1 है, और मेरे को क्या है ऑन टू है। मुझे ये बताना था, एक ही एवं अच्छा था, मुझे बताना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखा 1 1 के लिए। अब देखो मैं 1 1 के लिए बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि fx1 इक्वल टू fx2 से, अगर देखो fx1 इक्वल टू fx2 है तो मेरे पास आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। यही मेरे पास क्या होता है, एक ही होता है। जैसे समझने के लिए मैंने एक और एक ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया, ये x1 लिख दिया, ये x2 लिख दिया, ये x3 लिख दिया, ये fx1 लिख दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये fx2 लिख दिया, ये मैंने fx3 लिख दिया। अब सुनो, ये fx1 और fx2 दोनों बराबर है, मतलब ये यही मेरे पास क्या है fx2 है, fx1 ही fx2 है। तो सुनो, ये एक तभी होगा जब अब देखो इनकी इमेज क्या है, x1 है ना, fx1 की x1, fx2 की x2। अगर मान लिया जाए ना ये x1 की इमेज fx1 और साथ साथ में x2 x1 के इक्वल हो, तभी जाकर के मेरे पास क्या हो पाएगा, एक ही हो पाएगा, 1 1 हो पाएगा। बिल्कुल इस बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ना ये ऐसा हो गया, देखो fx1 ही fx2 है, तो इसका मतलब fx2 लिखो या fx1 लिखो, बात एक ही है। और सुनो यहां पर को मान लिया जाए ऐसा है कि x1 ही मेरे पास x2 आ जाए, मतलब क्या x2 को अभी x1 ही लिख दो, ठीक है ना, तभी मेरे पास ये एक होगा। मान लिया जाए ऐसा हो गया कि fx1 fx2 के इक्वल है, परंतु x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x2 भी fx1 पर इमेज जाएगी, तो एक ही नहीं होगा। एक ही होने का मतलब है कि क्या fx1 fx2 है, तो x1 x2 भी आना चाहिए।
एकाकी नहीं होने का मतलब है कि fx1 अगर fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 देखो ये तो एकाकी है, और एकाकी नहीं होने का मतलब क्या, अगर fx1 x2 के इक्वल नहीं है तो x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है ना। मान लीजिए जैसे एकाकी, देखो ये तो है एकाकी होना, और एकाकी नहीं होने का मतलब क्या है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 डज नॉट इक्वल टू मेरे पास क्या होगा x2, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होने का मतलब अगर fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 है तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है ना। एकाकी का बिल्कुल ध्यान में रखना, एक का एक पर, एक का एक पर, क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब सुनो कॉन्टू का मतलब क्या होता है। अब देखो मेरे पास एक प्रश्न है, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस R में मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है मेरे बच्चों, जीरो नहीं है, और सब कुछ है कि नहीं है। देखो ये एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बस इसमें एक चीज है कि आपने फर्स्ट दिन से ये एक्सरसाइज पढ़ी हुई होनी चाहिए, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं। और इस चैप्टर पूरी आपकी जो 12वीं की क्लास है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पहली एक्सरसाइज और एक आपके पास लास्ट प्रोबेबिलिटी, यही दोनों मैं कह सकता हूं कि थोड़ी ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, और तो बिल्कुल सरल है, और तो ऐसी कोई दिक्कत वाले नहीं है। तो इसलिए पहले एक्सरसाइज में बहुत ही ध्यान से फर्स्ट से, बिल्कुल फर्स्ट से पढ़ना है इसमें। ऐसा नहीं कि यार 1.1 नहीं पढ़ता हूँ, 1.2 पढ़ लेता हूँ, 1.2 नहीं 1.3 पढ़ लेता हूँ, तो ऐसी ये एक्सरसाइज नहीं आने वाली है समझ में। ऐसा ही है प्रोबेबिलिटी में भी, ऐसा ही है। अब सुनो तो 1-1 प्रूफ करना है। सबसे पहले मैंने इसको 1-1 प्रूफ करना था, 1-1 प्रूफ करना था तो मेरे बच्चों मैंने क्या किया ना, इसको 1-1 प्रूफ करने के लिए मैंने कहा fx1 किसके इक्वल है, कहूंगा मैं fx2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यही मेरे पास क्या कहलाएगा। अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये एकाकी है, इसका मतलब ये ऑन टू है, ठीक है ना, 1-1 है। अब देखो ऑन टू में प्रूफ कर रहा हूं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ऑन टू में प्रूफ कर रहा हूं, ऑन टू में प्रूफ कर रहा हूं। सुनो ऑन टू प्रूफ करने का मतलब होता है ना, देखो ये fx की जगह y बोल दो, fx को क्या बोल दो y इज इक्वल टू कितना कहो 1/x, यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो, निकाल दिया। अब सुनो इस y में r स्टार मतलब जीरो नहीं रखना है, जीरो के अलावा मैं कुछ भी रियल नंबर रखूं, कोई सा भी रियल नंबर रखूं, क्या x आएगा कि मिलेगा कि 4 रखो, 5 रखो, √2 रखो, √5 रखो, 6 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, -0.1 रखो, कुछ भी रखो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ऑन टू है, आच्छादक होगा। ऑन टू का मतलब हो गया कि भैया सबसे पहले मैं y 1/x कहूंगा, फिर वहां पर से x की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहां पर को मैं चेक y मेरे पास क्या r स्टार है, इस r स्टार को मैं चेक करूंगा, सभी r स्टार की वैल्यू रख करके क्या मेरे को x मिल रहा है, अपना हिसाब लगाऊंगा मैं। अगर मान लीजिए यहां पर को n होता, अब बताओ अगर मैं कोई सा भी y रखूं तो क्या मुझे x मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, आएगा नहीं आएगा, आएगी बात समझ में। मान लीजिए y की जगह मैं 2 ही रख दूं तो यहां पर को कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और 0.5 तो इनमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे 1.3, ठीक है ना मेरे बच्चों, प्रश्नावली 1.3, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ध्यान से सुनो ना मेरे बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनना। मैंने कल बात की थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। देखो f मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ये मेरे पास 1 2 3 और फिर मेरे पास क्या है 4, और ये देखना मेरे बच्चे, ये x होगा, ये मेरे पास क्या होगा y, इसको मैं a बोलता हूँ, ये a है और ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चे b, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये मेरे पास क्या होगा d होगा, और फिर मेरे पास एक मैंने फलन बोल दिया g। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर वो आएगा b और यहाँ पर वो मेरे पास क्या आएगा मेरे बच्चे c, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे क्या आता है b, तो मेरे पास a b c d है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। अब सुनना फिर मेरे बच्चों, देखो मैं बात कर रहा हूँ संयोजन की। अब जैसे मैंने कह दिया कि भैया संयोजन किस किस का होता है, मिलान किस किस का होता है, दोस्ती किस किस की होती है। जैसे इंसान है तो इंसान ही के साथ दोस्ती करेगा, संयोजन इंसान का इंसान ही के साथ तो होगा। कुत्ता है तो कुत्ते साथ दोस्ती करेगा,
कुत्ते का संयोजन कुत्ते के साथ ही होगा, मतलब अपने ही प्रजाति से संयोजन होता है, अपनों जैसे ही चीजों से संयोजन होता है कि नहीं होता है। तो अब सुनो फिर, मान लेते हैं फलन एक फलन दूसरे फलन से संयोजन कर रहा है, तो देखो ये पहले कब संयोजन होगा मेरे पास, जब पहले फलन का परिसर दूसरे फलन का क्या होगा, प्रांत होगा, तभी मेरे पास संयोजन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि भैया f a से b पर है, g मेरे पास क्या है m से n पर है, तो ये मेरे पास संयोजन नहीं होंगे, ठीक है ना। अब सुनो, दो फलन है, सुनना, ये x होगा, ये x होगा, ये x से मैं यहां गया कितना होगा fx, और यही मेरे पास क्या है fx, ये fx से यहां जाऊंगा, ये g ऑफ fx होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, g ऑफ fx जो है वो मेरे पास क्या है, g ऑफ fx जो है वो मेरे पास क्या है, ये इस a से 1 2 3 4 से मेरे पास कहां तक का है, है कि नहीं है। और इसी g ऑफ fx को मैं क्या लिखता हूं, g ऑपरेशन fx लिखने का तरीका ये होता है। सुनो, एक का b पर है, दो का a पर है, तीन का c पर है, और मेरे पास चार का d पर है, चार का क्या है, ऐसे ही a का अल्फा पर है, b का अल्फा पर है, c का बीटा पर है, और d का गामा पर है। तो बताओ फिर, सुनो, g ऑपरेशन fx का मतलब होता है a से c तक का जाना, a से c तक का जाना। आइए बात समझ में, g ऑपरेशन f का मतलब होता है a से c तक का जाना, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है ना शिवम, आ गया ना। अब देखना भैया, a का तो b पर गया, b का अल्फा पर गया, तो एक का कितने पर गया, दो का तो a पर गया, a का अल्फा पर, तो दो का किस पर गया मेरे बच्चे, अल्फा पर गया। तीन का तो c पर गया, तीन का बीटा, चार का तो किस में गया, b पर गया, तो चार का, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऐसे निकालते हैं g ऑपरेशन fx निकालते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है ना मेरे बच्चे, जो दूसरे फलन का fx है ये x भी है ना, दो क्या x में तो लिख सकते हैं, दूसरे फलन का जो fx मतलब उसका प्रांत जो था x, हाँ जो मेरे पास ऐसा आ रहा है ना, जो g ऑपरेशन fx था, मैंने क्या लिखा था अभी ऐसे, ये यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ क्या था मेरे पास, अल्फा बीटा गामा था, ये x था, ये मेरे पास क्या था, g ऑफ या लिखो या g ऑफ fx था। आई बात समझ में, ठीक है ना, ये ऐसा ही होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब चलते अब क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं आई क्या समझ में अभी। अब है पहला क्वेश्चन है मेरे पास, आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, 1.3 का पहला क्वेश्चन है मेरे पास। देखो मेरे से क्या कह रहा है, f 1 3 4, और यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 1 2 5, और फिर g मेरे पास क्या कह रहा है, g मेरे पास क्या कह रहा है, 1 2 5, और फिर मेरे पास ये क्या कह रहा है 1, और फिर मेरे पास क्या कह रहा है 3। तो f जो है परिभाषित है, f जो है वो परिभाषित इस प्रकार से है कि f 1 3 4 जो परिभाषित है वो किसमें परिभाषित है, 1 2 5, और जो g है वो परिभाषित कैसे है मेरे बच्चे, 1 2 5, और फिर मेरे पास क्या है 1 3। तो मेरे से क्या कह रहा है ना, ये मेरे को दिया है ना, ये दिया है, ये तो मैंने फिगर बना रखा है, ये मेरे को दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो ये f है वो ऐसे है, ध्यान से देखना, 1 2, 1 का 2 पर है, 3 का किस पर है 5 पर है, 4 का किस पर है 1 पर, और जो ये g है वो मेरे को क्या दे रखा है, 1 का किस पर है 3 पर है, 2 का किस पर है भैया 3 पर है, और 5 का किस पर है भैया 1 पर है। तो मुझे बताना है g ऑपरेशन fx निकालना है, g ऑपरेशन f निकालना है मुझे, g ऑपरेशन f मुझे क्या करना है निकालना है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, ये लिख लो फिर फटाफट से। सुनो, पहले तो अब देखो मेरी बात को, सीधे सीधे निकालो, ये लिखना बात की बात है, सीधे सीधे निकालो। ये क्वेश्चन दिया है, ये मैंने बनाया, 1 का किस पर है मेरे बच्चे 2 पर है, ध्यान से देख ले मेरे बच्चे, 3 का किस पर है 5 पर है, 4 का किस पर है 1 पर है, तो बेटा 1 का किस पर है 3 पर है, 2 का किस पर है 3 पर है, 5 का किस पर है मेरे बच्चे 1 पर है। तो बता फिर g ऑपरेशन f तुझे निकालना है, तो g ऑपरेशन f का मतलब कितना हो गया, ये x है, ये मेरे पास क्या होता है मेरे बच्चे fx होता है, ये क्या होता है fx, ये क्या होता है g ऑफ fx,
जी ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब मुझे कहां से कहां तक का जाना है, 1 3 4 से कहां पर को जाना है, मेरे 1 और 3 पर जाना है कि नहीं। तो देखो 1 किस पर गया था, 2 पर गया था, 2 किस पर गया था, 3 पर गया था, तो 1 किस पर जाएगा, 3 पर, 3 किस पर गया है, 5 पर, 5 1 पर, तो 3 भी किस में, 3 1 में, 4 किस में, 1 में, 1 किस में, 3 में, तो 4 भी किस में मेरे बच्चे, 3 में। तो इसका मतलब जो मेरे पास g ये x था, ये मेरे पास क्या था, g ऑफ f x था। तो बताओ फिर g ऑफ f x x क्या 1, g ऑफ f1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर 1 आ गया, नहीं 3 आया। g ऑफ f या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, सुनना g ऑफ f1, तो इसका मतलब कितना है, g ऑफ f1 हुआ कि नहीं हुआ। और ये f1 का मतलब यहां पर देखो, ये f1 बराबर मेरे पास कितना भैया 2, ये f1 बराबर तो 2 तो हुआ नहीं हुआ क्या, तो f1 तो मेरे पास कितना है 2, तो g2 की वैल्यू यहां पर पाई, तो g2 बराबर मेरे पास कितना भैया 3, तो यहां पर g2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 3। और देख लो ये g ऑपरेशन f1 मेरे पास कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। आगे बात समझ में। अब सुनो जी कमल आ रहा है पक्का। तो देखो जी ऑपरेशन एफ, यार ये चैप्टर है थोड़ा सा तो है ही, हाँ अब मानना पड़ेगा ये चैप्टर हल्का सा है, अगले चैप्टर में से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपना माइंड का प्रयोग करना है ना, कि मैं कैसे समझ पा रहा हूँ चीजों को। तो जी ऑपरेशन F2, तो यहाँ से आ जाएगा जी ऑफ कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा जी F2 की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी, कहीं पर वो है F2 कहाँ पर वो है मेरे पास, 3,5 F2 नहीं F3 है, सॉरी F2 कहाँ है, 3 है, 3 है, तो F3 की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चे, F3 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये तो है F3 है। बोलता क्यों नहीं है यार, बोल दे ना, F3 कितना है बोल, 5, अबे F3 कितना है बोल, F3 5 तो है, जोर से बोलना, F3 कितना है बोल, 5, जोर से बोल दो यार थोड़ा, 5 है, हाँ। तो G5 कितना है मेरे बच्चे, तो G5 यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है मेरे को 1 दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही अगला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है लिखना चाहते हो, हाँ सर वहां fx क्यों आया 1 2 3 जी वाली में, जो जी वाली का फर्स्ट है उसे fx क्यों लिखा, उसके नीचे ये 1 2 5 को, हां इसके नीचे fx क्यों लिखा, ये देखिए ये 1 2 5 है, ये भी 1 2 5 है, तो ये x हो गया, ये fx हो गया, यही चीज तो यहाँ लिखी है मैंने। अच्छा ये fx, हाँ और कुछ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आराम से, अब तो हो जाएगा बहुत अच्छा। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, बिठा दे रहा हूँ, और G4 कितना होगा 4 3 ना, हाँ अब वो तो कर ही लेगा, मैं बताऊं उसको भी ना वो तो क्या पूछ रहा हूँ बता रहा हाँ हमने कर दिया, बहुत बढ़िया क्लियर कर लेना है बिल्कुल। चल आप ध्यान से देख लेना, कंफ्यूजन तो क्लियर कर ही रहा है तो सुन फिर अब मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मान लिया जी एफ जी एच आर से लेकर आर पर फलन है, क्या है, एक एफ है, एक जी है, एक मेरे पास क्या है एच, आर से लेकर के आर पर फलन है। अगर तुम बाद में पढ़ने वाले बच्चों ना, जो ये पहला चैप्टर है ये एक बार में समझ में नहीं आता है, ये करीबन 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, पहला और 13वां। मैंने पिछली बार भी करीबन बच्चों को 2 या 3 बार पढ़ाया था, ठीक है ना, ये करीबन 2 एक बार में नहीं आएगा यार समझ में, हमको ही नहीं आया था 4-5, हमको तो 4-5 बार लग गया था इसमें समझ नहीं, खुद समझा था ना हमने, तो पढ़ा फिर पढ़ा, हमको तो 2-3 बार लग गया था। चलो फिर एफ जी एच मेरे पास 3 कोई एक फलन है, आर से लेकर के आर पर है, तो मुझे सिद्ध करना है कि f प्लस जी ऑपरेशन h इज इक्वल टू f ऑपरेशन h, पहला प्रूफ ये करना है, प्लस कितना हो जाएगा g ऑपरेशन h हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है f इंटू जी, और फिर मेरे पास क्या है ऑपरेशन h इज इक्वल टू मेरे पास क्या है f ऑपरेशन h इंटू, ये मेरे पास दूसरी चीज है, इंटू कितना आ जाएगा g ऑपरेशन h। तो अब मैं शुरू करता हूं मेरे बच्चे, सब पहली चीज मैं प्रूफ करने जा रहा हूं तो ध्यान से सीखिए, मैंने ऐसा लिख दिया f प्लस जी ऑपरेशन h x इज इक्वल टू, क्या ये मेरे पास ऐसा होगा f ऑपरेशन h x हो जाएगा, क्यों नहीं होगा क्या, प्लस
जी ऑपरेशन एच एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? अभी सोच लो, समझ लो गुणा है कोई तो f का h के साथ गुणा प्लस g का h के साथ गुणा, ऐसे ही तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, ये देखो f ऑपरेशन hx है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या ये मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं? सुनो बिल्कुल ध्यान सुनो, ऐसे भी नहीं करो, ऐसे भी मत करो, ऐसे भी भूल जाओ। सुनो इसको ऐसे करो, थोड़ा सा और सरल करते हैं, तुम घबरी जा रहे हो तो थोड़ा और सरल करते हैं। क्या ये मेरे पास ऐसा होगा f प्लस जी ऑफ एच एक्स? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, f ऑफ जी एक्स है तो इसको मैं क्या लिखता हूं, f ये ऑपरेशन है ना, तो इस ऑपरेशन की जगह कोष्टक लगा के जी एक्स लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं ना? तो ऐसे ही मैंने क्या किया, यहां पर कोई ऑपरेशन है ना तो इसकी जगह कोष्टक लगा के एच एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये मेरे पास ऐसा हो सकता है, अब तो नॉर्मल, अब तो मैं गुणा ही कर सकता हूं, प्लस जी ऑफ एच एक्स, अब तो मैं गुणा ही कर सकता हूं ना, कर सकता हूं नहीं? तो f ऑफ एच एक्स का तो मतलब कितना हो गया, f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से जो चीज आई टोटल मेरे पास, वो चीज इस प्रकार से आई, यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं, हाँ मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये जो चीज आई मेरे पास वो ऐसे आएगी, f प्लस g ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ x। तो यहाँ पर को मेरे पास ऐसी होगी फिर g ऑफ एच एक्स, दो तीन बार पढ़ा दूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है मेरे बच्चों? तो देखो ये क्या मेरे पास ऐसा होगा, f ऑपरेशन h प्लस g ऑपरेशन h, x से टोटल के भाग लिख लूं, ठीक है ना? तो क्या थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ सकता हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं काटेगा तो नहीं, समझ लेता हूँ कि ऐसे इससे इसको मैंने काट लिया और मेरे पास क्या आ जाएगा, f प्लस g, ऐसे कटता नहीं है, h बराबर मेरे पास कितना आ गया, f ऑपरेशन h प्लस g ऑपरेशन h, यही तो मेरे को प्रूफ करना था। लिखना चाहते हो तो फटाफट से लिख लो, यहाँ से पहला शुरू हुआ है, यहाँ खत्म है, ठीक है ना? बगल में इसको लिख लेना, ये नोट बगल में चियो की, इसके बगल में चियो की, ये लिख लेना चियो की। आइए बात समझ में, आइए बात समझ में। अब ऐसा होता है ना, ये मैं तुमको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ऐसा होगा कि भैया अपना ही तो माइंड है, टीचर ही का तो माइंड है, कब कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कब कैसे समझा पा रहा हूँ, क्या पता अभी मैं इफेक्टिव एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ ना, तो तभी इसको इन चैप्टरों को दो बार बताना बहुत जरूरी है, पहला और लास्ट। लास्ट तो बहुत ही गजब चैप्टर है यार, जिसमें ना रीजनिंग पावर होती है ना, रीजनिंग कोई बड़ा अच्छी रीजनिंग कर लेता है, चीजों को बड़े अच्छे से समझ लेता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जैसे वो संदीप था, ये इसमें गहरे आर का तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आर से आर। अच्छा आर से आर पर कहा है, मतलब जो ये एफ जी एच फलन है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, एफ भी आर से आर पर है, जी भी आर से आर पर है, एच भी आर से आर पर है, बहुत अच्छा। और कुछ अब तो आने लग गया ना चीजें समझ में। तो आपने भैया मेरी वीडियो देख लेनी है, अभी तक की जितनी भी बनी है, एक एक्सरसाइज समझनी है तो मिटा दो। चलो अब मैं इसमें दूसरी चीज प्रूफ करने जा रहा हूं भैया, सुनो लिखते भी रहना ऊपर का। अब यहाँ पर एक बार ऊपर की लाइन बताओ, ये ये देखिए, ये तो नीचे वाली लाइन लिखी है, ये आगे वाला, ये देखिए मैंने यहाँ पर से x जो थोड़ी देर के लिए समझो कॉमन ले लिया, ठीक है ना? अब x कॉमन ले लिया तो ऐसा हो गया, x से x काट लिया, समझ लिया, कटना नहीं है, समझ लिया, ऐसा आ गया, ठीक है? ये समझ नहीं, f प्लस g वो h x कहाँ से आया, बाहर का, ये तो मेरे को दिया ही था यार, ये अच्छा इसके बराबर हो, मैंने पहले ही ना f प्लस g ऑपरेशन h x बोल दिया, क्यों यार f ऑपरेशन g x को ही तो मैं f ऑफ g x बोलता हूँ, तो ऐसा बोल दिया पहले मैंने, इसको मैंने बोल दिया f प्लस g ऑफ h x, ठीक है ना? तो इसको इसके साथ गुणा किया तो f h x हो गया प्लस g h x हो गया, ठीक है ना? तो यहां से क्या आएगा, f ऑपरेशन h x हो गया प्लस g ऑपरेशन h x,
x कॉमन आप ले लिया, समझ लिया, तो f ऑपरेशन h प्लस कितना हो जाएगा g ऑपरेशन h। बाहर से क्या आ गया x कॉमन, तो यहाँ पर से क्या आ गया f प्लस g ऑपरेशन, फिर मेरे पास h x, इससे कट गया, समझ लिया आंसर आ गया। अब भी है, चलो अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास दूसरा। तो मेरे को बच्चों, मेरे को ये दिया गया है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने सेम टू सेम यहाँ भी किया है, f इंटू जी ऑपरेशन h इंटू एक्स, ऐसा यहाँ भी किया मैंने, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ f इंटू जी ऑफ एच एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये फलन क्या मेरे पास ऐसे आ सकते हैं कि f इंटू एच एक्स, देखो ऐसा लिखा मैंने f एच एक्स इंटू जी एच एक्स, होगा कि नहीं होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, होगा कि नहीं होगा शिवम, शिवम होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पर को आ जाए, फिर मेरे पास यहाँ पर को क्या आ जा सकता है, f ऑपरेशन एच एक्स इंटू जी ऑपरेशन एच एक्स, आया, आया कि नहीं आया। अब मैंने क्या कर दिया, ये मिटा दिया, हाँ। तो मेरे पास जो चीज आई f इंटू जी, और फिर मेरे पास क्या आया ऑपरेशन एच एक्स जो था वो बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा f ऑपरेशन एच एक्स प्लस इंटू कितना हो जाएगा जी ऑपरेशन एच एक्स। अब वही सेम टू सेम मैंने क्या ले लिया भैया इसमें f ऑपरेशन एच एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा f ऑपरेशन h इंटू जी ऑपरेशन h, और फिर मैंने क्या ले लिया इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, ऐसे मैंने क्या ले लिया भैया बाहर x कॉमन, समझ लिया थोड़ी देर के लिए x से x उसे किया नहीं, लिख तो सकता ही हूं ना मैं, x बराबर कितना हो जाएगा f ऑपरेशन h इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा g ऑपरेशन h, ये मेरा क्या हो गया आंसर। फटाफट लिख इसको, नहीं आया समझ, लिख लो फटाफट। अगला क्वेश्चन लिख लिया, हाँ नहीं लिख लो यार इसको फटाफट से, वीडियो में देख लेना फिर, हाँ आराम से वो डाउनलोड करके मत देखना, वैसे देखना। ये तो चलो मिटा दो फिर मैं इसको, चलो शुरू लिख दिया। अगला क्वेश्चन आता है शिवम तेरे पास, देख शिवम मेरे से क्या कह रहा है, जी ऑपरेशन, देखो तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं इससे, जी ऑपरेशन एफ एंड एफ ऑपरेशन जी ज्ञात करो कह रहा है, ये मेरे को ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है ना। कब नंबर एक एफ एक्स का मेरे को क्या दिया है मॉड एक्स, जी एक्स से कितना दिया है एंड जी एक्स मेरे को दिया है, और कितना दिया है 5x माइनस का कितना है। तो सुनो फिर मेरे को क्या निकालना है, f ऑपरेशन जी एक्स निकालना है, f ऑपरेशन जी एक्स निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है f ऑपरेशन जी एक्स, क्या मैं ये मेरे पास ऐसा हुआ कि नहीं f ऑफ जी एक्स हुआ, क्या मेरे पास f ये जी एक्स मेरे पास कुछ और नहीं, ये मेरे पास कितना है भैया मॉड 5x माइनस का 2 हो गया कि नहीं हो गया, क्यों तो देखो फिर एफ एक्स, ये x मेरे पास अभी x मेरे पास क्या है 5x माइनस 2 है, तो ये मेरे पास कितना हो गया फिर मॉड, फिर मॉड 5x माइनस का कितना 2, तो एक मॉड हटा भी देते हो तो कितना आ जाएगा 5x माइनस का कितना 2, एक मॉड हटा करता है, ठीक है ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ऐसे ही मेरे को क्या निकालना है ना g ऑपरेशन fx निकालना है, g ऑपरेशन fx निकालने के लिए g ऑफ fx, तो ये fx है जो मेरे पास वो कितना है मेरे बच्चे fx mod x, अभी x मेरे पास कितना है mod x, तो यहाँ पर gx मेरे पास कितना है देखो 5x, x की जगह कितना आ जाएगा mod x माइनस का कितना 2 नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा क्यों, अबे इसमें x ही तो x में तो चेंज करूंगा, अब इस 5 की जगह थोड़ी ना रख दूंगा यार mod x, जहां x है देखो gx जब है मेरे पास 5x माइनस 2 है, तो अभी g x की जगह कितना है mod x, तो जहां जहां x है वहां वहां mod x रख दूंगा, आई नहीं बस लिख दो फटाफट से। बराबर हो गया ना,
बराबर कहाँ हुए यार? हाँ। मॉडल से हाँ। और मैंने कल बताया भी था, कभी भी याद रखना, दो एक एफ जी एच तीन फलन है, तो दो फलनों का कर्म विनिमय नियम कभी भी पालन नहीं करता है। मतलब एफ ऑपरेशन जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ, याद रखना कभी। अब कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, परंतु अगर मैंने कल भी बताया था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल की जो स्टेटमेंट होता है वो हर एक चीज के लिए सत्य होना चाहिए, तभी वो सत्य माना जाएगा। आई बात समझ? कभी सत्य है कभी सत्य नहीं है, तो उसको सत्य नहीं कहेंगे, ठीक है ना? हमने ये पढ़ रखा है बिहार में। चलो फिर अगले में चलो, लिख दिया है, हो जाएगा। चल फिर हो जाएगा। अगला अगला मेरे पास, मेरे बच्चे क्या है, दूसरा जो ये तीसरे का जो दूसरा है वो मेरे पास fx कह रहा है। fx इक्वल टू, तो मेरे पास कितना है 8x की पावर 3 एंड gx मेरे पास कितना कह रहा है x की पावर 1/3। चलो आप ध्यान से सुनिए, मेरे को क्या निकालना है, f ऑपरेशन gx निकालना है। तो क्या आएगा f ऑफ gx। तो यहां पर से बोल मेरे बच्चे, जो ये gx है वो मेरे पास कितना है x की पावर 1/3। तो fx 8 की जगह तो 8 ही रखूंगा, 8 की जगह तो मुझे नहीं रखूंगा, फिर 8 फिक्स है। इस x की जगह मैं कितना रखूंगा, x की पावर 1/3 की होल पावर कितना 1/3, आंसर कितना है 8x। अब मेरे को क्या निकालना है, g ऑपरेशन fx है, तो क्या आएगा g ऑफ fx आ जाएगा। तो यहां पर से तो कितना आया g fx से कितना है मेरे बच्चे 8x की पावर कितना आया 3 आया। अब देखिए gx, अभी x मेरे पास ये हो गया, हाँ, तो यहां पर से कितना आया x की जगह कितना है gx, x की जगह कितना आया 8x की पावर 3 की होल पावर कितना 1/3। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो यहां पर देखो ये हो गया 2 की पावर 3 x की पावर 3 की पावर 1/3 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना, 8 हुआ तो x उसको तोड़ दिया आपने। हाँ बहुत अच्छा। अब देखो घात समान है और बेस अलग अलग है, तो क्या होता है, नहीं नहीं अभी इसमें अलग देखो, जब बेस सेम होता है और घात अलग अलग होती है तो मेरे पास घातें जुड़ जाती है, ठीक है ना? जब घात सेम होती है बेस अलग अलग होता है तो इसका मतलब बेस आपस में इंटू हो जाता है। 2x की पावर कितना हो जाएगा 3 की होल पावर कितना हो जाएगा, तो बराबर मेरे पास आंसर कितना है 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे मेरे बच्चे? कर लेगा ना? कर लेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, fx is equal to 4x plus 3 6x minus 4। तो परंतु x मेरे पास नहीं है, 2/3 नहीं होना चाहिए पर, हाँ सिद्ध कीजिए कि सबसे पहले तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि सभी x does not equal to 2/3 के लिए f ऑपरेशन fx is equal to x है, और मुझे f का प्रतिलोम तो है, f का प्रतिलोम सूत्र क्या है? तो सबसे पहले मुझे देखो, मैंने आपको लोगों को एक चीज और बता, अब सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं बात करता हूँ प्रतिलोम फलन की, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ। मैंने कल बताया भी था प्रतिलोम क्या मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्युत्क्रम, प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, इसका इंग्लिश में क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी तेरे को बताया था कि फलन की जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, x होती है, या x हो गई या y हो गई या z हो गई, इस टाइप की। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, किसी भी फलन को, मान लीजिए कोई एक फलन दूसरे फलन के साथ ऑपरेट हो रखा है, f g के साथ ऑपरेट हो रखा है, f g के साथ क्या हो रखा है, ऑपरेट हो रखा है, देखो f g के साथ ऑपरेट होता है। अब तुम यार इसमें भवरी मत जाना कि f के साथ तो x नहीं लगा इसलिए g के साथ ये x क्यों लगा है। ये भैया f ऑपरेशन g एक फलन है, कोई और फलन आएगा इसमें, बता तो रहा था आपको f ऑपरेशन g। देखो f किससे किस पर था, a से b पर था,
जी किस पर था, बी से सी पर था, तो एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ किससे किस पर हो जाएगा, जी ऑपरेशन एफ एक नया फलन आएगा ना, कोई एक नया फलन से होगा, ये मेरे पास किस पर होगा, ए से किस पर होगा, सी पर होगा। ये ऐसे मत कहना कि यार ये तो एफ के साथ ये लगा रहा है, तो इस पर घबरी मत जाना। अब देखो मान लीजिए मेरे पास ना, देखो व्युत्क्रम की बात कर रहा हूं मैं, देखो दो फलन है, एक एफ है एक जी है, एक एफ को मैंने जी के साथ ऑपरेट किया, और अगर मान लिया जाए ये मेरे को क्या दे देगा, एक्स दे देगा, या फिर मैंने क्या किया, जी को एफ के साथ ऑपरेट करके मेरे को ये क्या दे देगा, एक्स दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक फलन दूसरे फलन को ऑपरेट करके आइडेंटिटी बना रहा है, तो एक फलन दूसरे फलन का क्या होगा, इनवर्स होगा, व्युत्क्रम होगा। आई बात समझ में नहीं आई? एक्स मेरे पास आइडेंटिटी था, मैंने आपको बता रखा था एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ, इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी है। आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो मैंने f को g के साथ ऑपरेट किया और आ गया भैया x, x क्या होती है, फलन की आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f g का g f का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। एक परिभाषा तो ये होगी। अगर वो मेरे से कहेगा क्वेश्चन में कि भैया ये मेरे को इनवर्स सिद्ध कीजिए कि ये इनवर्स है, तो इसका मतलब भैया उसमें तो इनवर्स है, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए मैं प्रयोग करूंगा ये। अगर सिद्ध करने की बात कही है तो इसका मतलब 100% होने वाला है, तो उसको लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको सॉल्व करूंगा कि f से g अलग फंक्शन निकालूंगा, बात की बात है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, बता रहा हूं। इतनी बात आई नहीं समझ में, प्रतिलोम क्या होता है और चीजें क्या है, आई है ना भैया? अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई एक फलन है मेरे पास f x से y पर, ये मेरे पास फलन 1 1 भी है और मेरे पास क्या है 1 2 भी है। ये फलन मेरे पास क्या है 1 1 भी है और मेरे पास क्या है 1 2 भी है। अगर कोई फलन 1 1 और 2 एकेकी एवं आच्छादी होता है तो उस फलन का व्युत्क्रम पक्का होता है, उस फलन का व्युत्क्रम पक्का होता है। और जो ये व्युत्क्रम आएगा उसको मैं लिखता हूं f इनवर्स से, और जो ये f इनवर्स से लिखो या g लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने g से लिख दिया, तो ये जो g होगा, f तो मेरे को कहां से कहां तक का ले जा रहा था भैया, x से y पर ले जा रहा था, जो ये g होगा ये मेरे को कहां से लाएगा, y से x की ओर को लाएगा, जो g होगा ये y से x की ओर को लाएगा। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब अभी तक का तुम समझे, अगर किसी फलन को दूसरे फलन के साथ ऑपरेट करूं, अगर आइडेंटिटी आ जाए, अगर एक फलन को दूसरे फलन के साथ ऑपरेट करके x आ जाए, आइडेंटिटी x होती है फंक्शन की आइडेंटिटी, तो मेरे पास फलन क्या कहलाएगा, तो इसका मतलब f g का इनवर्स है। अगर मान लीजिए कोई फलन एकेकी एवं आच्छादी है, तो इसका मतलब क्या, एकेकी एवं आच्छादी है तो इसका मतलब क्या, मैं x से y पर गया था तो मैं y से x में जाने वाला हूं। आई नहीं बात समझ? इतनी बातें बिल्कुल क्लियर कर दिया, पक्का ठीक है ना? तो सुनो फिर अब ऐसे क्वेश्चन याद रखना है मेरे को, दो तीन चीजें रखनी है। अब देखो ये मेरे से क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये निकालो बस f ऑफ fx। चलो फिर f ऑफ fx निकालते हैं, f ऑफ fx। अब कोई ना इसको जैसे f ऑफ g को तो फॉक बोल देता है, g ऑफ f को गॉक बोल देता है, तो इसको फॉक बोलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो f ऑपरेशन या तो f ऑपरेशन fx बोलते हैं या f ऑफ f बोलते हैं, याद रखना ठीक है ना? चलो f ऑफ fx निकालना है मैंने, तो यहां पर से क्या आ जाएगा, fx मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, 4x + 3 अपॉन 6x fx। तो बता फिर fx क्या होगा, fx 4x + 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना? fx 6x क्या है मेरे पास, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस का कितना हो जाएगा -4। बहुत अच्छा, किसने कहा 4? चल फिर अब पर x मैंने 1/2/3 नहीं लेना है, x तो 2/3 में तो कुछ है ही नहीं, बस इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, इससे तो ये कट गया है, नहीं कट जाएगा जब मैं इसको इधर गुणा करूंगा, जब मैं इसको इधर गुणा करूंगा, तो ये तो हो जाएगा फिर मेरे पास 4x + 3
प्लस का कितना 2 और यहाँ पर से कितना आ जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 4। सीधे बट्टे में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 4x प्लस नहीं होगा प्लस 3 6x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4। ठीक है ना, इसके आगे को आना ये तो बराबर में क्या है 4 चक को 16x प्लस कितना 4 3 12 प्लस 6 का 6 3 18 माइनस 4 3 कितना हो गया 6 चक को 24x प्लस कितना आ गया 6 का 6 6 18 6 चक को कितना हो जाएगा 24x माइनस कितना आया माइनस प्लस कितना हो गया 16। इससे ये कट गया बाहर से बाहर कट गया 18 16 32 33 34x बट्टे 16 32 33 34 इससे ये कट गया आंसर कितना है x आया। तो भैया आप देखो f ऑफ f इज इक्वल टू मेरे पास कितना है x आया। तो इसका मतलब क्या हो गया f को मैंने f के साथ ऑपरेट करके क्या आया भैया मेरे पास x क्या होता है किसकी आइडेंटिटी होती है फलनु की आइडेंटिटी होती है फलनु का तत्समक होता है नहीं। तो इसका मतलब क्या है f का इनवर्स क्या है मैंने अभी क्या बताया था एक बार और ध्यान से देखो ना मेरे बच्चों अगर मैं f को g के साथ ऑपरेट करता हूं आंसर कितना आता है तो इसका मतलब क्या हो गया f किसी फलन को दूसरे फलन के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो f का इनवर्स क्या है g का इनवर्स क्या है तो अभी मैंने f को f के साथ ही ऑपरेट किया और आ गया आइडेंटिटी तो f का इनवर्स क्या है f ही है f का इनवर्स भी क्या है मेरे पास तो मेरे से क्या कह रहा था f इनवर्स निकालो तो f इनवर्स को भी मैं क्या वही चीज लिख दूंगा कितना 4x + 3 अपॉन कितना था 6x माइनस नहीं आई बात समझ में पक्का। अगला क्वेश्चन आई आ रही है ना अब तो आ रही बातें समझ में चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कारण सहित बताइए कि क्या फलन के प्रतिलोम हैं तो मुझे बताने कारण सहित फलन के प्रतिलोम है प्रतिलोम का मतलब भैया इनवर्स मुझे है या नहीं है ये मुझे बताने हैं। f पहला तो मेरे पास ऐसा ठीक है ना दूसरा मेरे पास क्या है जी वेर इज योर बुक यस हमने क्या आपस पार्टनरशिप अपनी अपनी बुक लाना ठीक है जिससे मैं मांगता उसने उससे इसके मामले में कर लड़ना मुझे इसमें पड़ती है शिवम मेरे को बताएगा अभी तुमको जितना समझ में आता है ना उतना समझो अगर मान लीजिए इस बार स्कूल चलते हैं सब चीज ठीक ठाक रहेगा तो मैं इसको लास्ट में एक बार और पढ़ाऊंगा समझ रहे हो नहीं समझ रहे मतलब मैं पढ़ाऊंगा यार उसकी मत दिक्कत मत अगर दोबारा से अगर पढ़ाने का अगर मान लीजिए ठीक ठाक चलेगा दोबारा वक्त पढ़ाने का मौका आए तो मैं पहला चैप्टर छठा चैप्टर पांचवा छठा नहीं पहला छठा लास्ट और ये पहला छठा लास्ट और एक ये 8वां ये चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा ठीक है ना। अब सुनो फिर मेरे से क्या कह रहा है एक का तो किस पर है 10 पर है दो का भी किस पर 10 का 3 का 10 पर 4 है 5 का 4 पर 6 का 3 पर 7 का 4 पर 8 का 2 पर और यहाँ 2 का 7 पर 2 का 7 पर 3 का 9 पर 4 का 5 5 का 6 क्या बता शुभम मेरे को क्या इसका प्रतिलोम होगा हाँ हां 10 क्या इसका प्रतिलोम होगा क्या इसका प्रतिलोम होगा कोई बताओ तुम तीसरे का होगा क्यों अच्छा भी दोनों है तो इसका मतलब प्रतिलोम होगा तो इसमें तो साफ साफ सी बात है कि भैया मैं अगर इस x से y पर चले जा रहा हूं तो यहाँ ये 7 9 तो इसमें में ना h इनवर्स इसका पक्का आएगा और h इनवर्स से क्या आएगा कि 7 9 11 13 से मैं किस में भी जा सकता हूं 2 3 4 5 पर जा सकता हूं कि नहीं पक्का इसका इनवर्स है क्या इसका होगा नहीं क्यों क्योंकि ये एकैकी नहीं है एकैकी नहीं है अछादी भी नहीं है। अब सुनो अब ध्यान से देखना फिर अगर देखो तुम कहोगे यार तुमने जिद कर दी तुम जी इनवर्स कर सकते हो इसका तो जी इनवर्स निकालने के लिए 1 2
3 4 और यहाँ पर को कितना 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 तो कहाँ कहाँ गया था 4 5 और किस पर गया था 6 पर गया था। लो फलन ही नहीं है तो क्योंकि इसके तो दो आ गए ना, दो प्रतिबिंब आ गए ना, तो इसका मतलब तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए मेरे को 1 1 2 होना चाहिए। आई बात समझ में? इसमें भी देख लो, अगर तुमने कह दिया जिद कर दी यार मसाब है कह दिया तुमने, तो हमने कहा चलो एक बार देखते हैं, मैंने कहा ले फिर यार, अब देखे 10 यहाँ मैंने कहा ले, हाँ ये तो फलन ही नहीं बन रहा है, तो इसका इनवर्स की तो बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास क्या एक ही आच्छादी जरूरी होना चाहिए। छठा क्वेश्चन, ये चीजें अब समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या कह रहा है? हैं? 8 आ जाएगी। चलो छठा क्वेश्चन बोलते हैं। छठा क्वेश्चन जो मेरे पास कहता है वो मेरे पास क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि f मेरे पास क्या है -1 से कहां तक का है, 1 से r पर है। तो fx मेरे पास क्या कह रहा है, एक fx मेरे को दिया है, तो x/x+2 मेरे से कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन एक ही है। चलो इसको 1 1 प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसको 1 1 करते हैं। तो 1 1 करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के। तो अगर 1 1 करूं तो x1 किसके इक्वल आना चाहिए, x2 के। तो बताओ फिर x1 अपॉन कितना, तो यहाँ पर से कितना x2 अपॉन ये इधर गया ये इधर गया, तो x1 x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 x1 प्लस कितना हो गया मेरे बेटे, तो ना मेरे बच्चे यहाँ पर वो कितना हो गया x1 x2 प्लस कितना हो जाएगा 2x1 बराबर कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस कितना आ जाएगा 2x2। तो मेरे बच्चे इससे ही गया 2 से 2 गया, तो x1 इक्वल टू कितना है x2। तो क्या ये एक ही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे अभी तक का तो चूरन सा क्वेश्चन था, पर अब आगे को बड़ा अच्छा सा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ इसी को। हाँ फिर कहेगा नहीं आ जाती। चलो ध्यान से देखना। अब मेरे से क्या कह रहा है भैया, फलन f -1 से 1, देखो फलन f -1 से 1 f का परिसर, f का परिसर बिल्कुल ध्यान से सुनना, f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल एक बात को मेरी आपको ध्यान से सुनना। देखो fx मेरे पास क्या था, x अपॉन x प्लस 1, ऐसा है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। अब पहले तो मेरे पास क्या था, f -1 से 1 पर था, और कहां तक का गया था, गया था कि नहीं गया था? तो सुनो फिर fx x अपॉन कितना था मेरे पास, x। अभी मेरे पास क्या है कि -1 से 1 की तो था ना, अभी -1 से f के सिर्फ और सिर्फ कहां, f का परिसर, जो f का परिसर है उसमें गया है, f के परिसरों में गया है। तो क्या तुम अपना माइंड लगाओ, और क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि f -1 से 1 पर है से लेकर के f के परिसर तक का गया है, तो यह फलन मेरे पास ऑन होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि f के परिसर ही में गया है, परिसर के तो सभी अवयव भरे हुए होंगे। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx x/2 एक ही तो था, और साथ साथ में क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करेगा। तो चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे पास एक बार और मैं तुमको बता रहा हूं कि देखो f -1 से f के परिसर तक गया था, तो उसमें तो परिसर का तो मतलब क्या है, देखो पहले तो था भैया f -1 से r तक का, तो सब में गया होगा, इसमें बहुत सारे नंबर होंगे। परंतु अब मेरे पास क्या किया है कि f जो है -1 से 1 तक का सिर्फ और सिर्फ किसमें गया है, f के परिसर में गया है। तो जो f का परिसर होगा, परिसर ऑब्वियस सी बात है, परिसर तो पूरा भरा हुआ होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन जो मेरे पास है 1 1 1 2 है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स से एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा भैया, अच्छा दिया है, तो अब मैंने क्या किया, तो लिखते भी रहना साथ साथ में, मेरे पास एक लिख दिया था मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा भैया, दिया है नहीं, ज्ञात करना है इसके लिए प्रतिलोम। तो f -1 से 1 पर, तो f का जो परिसर होगा, f का जो
परिसर होगा वो मेरे पास क्या होगा भैया, ये मेरे पास पक्का ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, होगा ना, ये मैं समझ रहा हूँ क्यों होगा, लिखते भी रहना, ठीक है ना, ये पक्का ऑन टू है। सहप्रांत कहता तो नहीं होता ना, है सहप्रांत कहता तो नहीं होता, सहप्रांत कहता तो फिर नहीं होता भैया, बहुत अच्छा बात आइए, बात सिर्फ परिसर ही परिसर कह दिया तो इसका मतलब परिसर तो हर परिसर तो भरा हुआ होगा, ठीक है, ऑन वन भी है ऑन टू भी है, और fx बराबर मेरे पास कितना है भैया, x अपॉन x प्लस 2, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना फिर यहाँ यही fx को मैंने क्या बोल दिया y, y इक्वल टू कितना x अपॉन, ठीक है। अब बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना, f -1 से 1 तक का है और यहाँ मेरे पास क्या है f का परिसर से, सुनो तो इसमें एक फलन पक्का ऐसा होगा जो मेरे को क्या दे जा रहा होगा भैया, परिसर से -1 से 1 की ओर, ठीक है ना। ये x होगा तो ये मेरे पास क्या होगा, तो ये x, ये y होगा तो ये कितना होगा x होगा। तो यहाँ पर को देखो ये x था तो जो y लिखा था ना इधर साइड y, ये किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में था, x के टर्म्स में था नहीं, तो यहाँ पर ये y है तो ये y जब मैं, अब देखो ये y है तो ये x है, तो ये x किसके टर्म्स में आना चाहिए, y के टर्म्स में आना चाहिए। तो x y के टर्म से आने के लिए मैंने क्या किया भैया, इसको सॉल्व करूंगा जो ये y, तो मैंने क्या y इक्वल टू तो मेरे पास कितना था x अपॉन x प्लस 2, इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर से कितना आ जाएगा y x प्लस 2y बराबर कितना x, x के टर्म्स में निकालना था 2y इक्वल टू कितना x माइनस yx, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा कितनी, किसके टर्म्स में निकालना था x के टर्म्स में निकालना ना, तो yx माइनस x बराबर कितना हो जाएगा -2y ना, ये इधर ये उधर, तो x कॉमन आया तो y -1 बराबर कितना आ जाएगा -2y, तो यहाँ पर से जो x आया वो मेरे पास कितना आया 1 - y अपॉन -2y, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ ये उल्टा, हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2y अपॉन कितना हो जाएगा y -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y अपॉन कितना हो जाएगा 1 - y, ये आएगा x इक्वल टू ये आएगा मेरे पास, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये x ऐसा है भैया, यहाँ पर y ये था तो x मेरे पास क्या है, फिर x के टर्म्स y के टर्म्स में 2y 1 - y, और यही x मेरे पास एक ऐसी चीज होने वाली है जो, यही तो x मेरे पास है पर किलो में तो आया है, तो यही x मेरे पास ऐसा था, तो यही x मेरे पास ऐसा था जो परिसर से कहां पर ले जा रहा हूं मैं भैया, जो y में कुछ y कुछ भी रखूंगा तो वो परिसर से कहां आ जाएगा, प्रांत में आ जाएगा, y कुछ भी रखूंगा, y मतलब परिसर, परिसर कुछ भी रखूंगा तो वो कहां आ जाएगा भैया, प्रांत आ जाएगा, आएगा कि नहीं बात समझ में, ठीक है। अब सुनो भैया ये x आ गया, इतना लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिख रहे हो तो नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्या ड्यू नहीं लिख रहे हो, क्या हो गया, अरे जाने लग गया है, पक्का माइंड में जाने लग गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब सुनना है, तो कुल मिलाकर के अभी तक का हमने ये पढ़ा कि जो ये f था वो क्या था, -1 से 1 पर था, से परिसर पर दिया था, तो भैया यहाँ पर वो x था तो यहाँ पर वो y था, y किसके टर्म्स में था मेरे पास, x के टर्म्स में था, तो भैया ये मेरे पास क्या था, एक ही आच्छादक था, तो पक्का g मेरे पास ऐसा होगा जो मेरे को क्या ले जा रहा होगा, परिसर से -1 से 1 पर ले जा रहा होगा, परिसर किस पर है, y पर है, तो मुझे इधर को भैया x की ये मुझे ये x के टर्म्स में निकाला तो ये मेरे पास कितना आया 1 - y, तो अब मैं कोई सा भी y रखूं तो तब मुझे यहाँ पर कोई सा भी y रखूं तो मुझे x मिलने लग जाएगा, कोई सा भी परिसर का y रखूं तो मुझे x मिलने लग जाएगा, और ये चीज ऐसी है x 2y 1 - y जो परिसर से कहां पर बुला रही है, प्रांत बना रही है, परिसर से प्रांत बना रही है, तो यही चीज मेरे पास क्या कह जाएगी, इनवर्स से कह जाएगी, आएगी बात समझ में, ठीक है ना, ये चीज मेरे पास कह जाएगी। अगर तुम इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे कि भैया इसको तो तुम बोल देना क्या gy इक्वल टू क्या बोल देना भैया 2y अपॉन कितना आ जाएगा 1 - y, fx तुम्हारे पास कितना है, fx कितना है, fx कितना है मेरे पास x अपॉन x प्लस 2, तो यहां से तुम निकालना फिर क्या g ऑफ fx, क्या निकालोगे g ऑफ fx, तो यहां पर से कितना g ऑफ कितना आ जाएगा g ब्रैकेट fx, इसको सॉल्व करना देखना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा x, ठीक है ना, क्लियर है, नहीं आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो 7वां क्वेश्चन देखना आज का,
तो fx तो मेरे पास क्या है, 7 का क्वेश्चन है, fx तो मेरे पास कितना है 4x प्लस 3 और f कहां से कहां तक है 8 पर है। तो मुझे क्या बताना है कि भैया बिचा, तो मुझे सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। सुनो मेरे से क्या कह रहा है, व्युत्क्रमणीय फलन है निकालना है, तो तुमने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो ये व्युत्क्रमणीय कब होता है, कब इसका व्युत्क्रम होता है, जब मेरे पास क्या होता है कि भैया फलन 1 1 into 1 2 हो, फलन एकैकी एवं आच्छादक हो ना। एकैकी तो तुम साफ साफ कर दोगे भैया, एकैकी के लिए क्या करोगे, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा फिर fx1 इक्वल टू fx2, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर 4x1 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 4x2 प्लस कितना आ जाएगा 3, इससे ये गया, इससे ये गया, तो x1 बराबर कितना आ गया x2। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, फलन एकैकी तो है कि नहीं। अब सुनो फिर y इक्वल टू कितना आ गया फिर तुम्हारे पास 4x प्लस 3 आया, तो यहां पर से y माइनस 3/4 इक्वल टू कितना आया। सुनो अब इस y की जगह मैं कुछ भी रखूं, इस y की जगह में कोई सा भी, देखो ये x यहां पर को होता है, यहां क्या होता है y, इस y में मैं कोई सा भी r रखूं, क्या मुझे x मिलेगा, क्या मुझे, मैं कोई सा भी इसमें y में r रखूं तो मुझे r ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, आच्छादी भी है। फलन क्या एकैकी आच्छादक है, तो इसका मतलब फलन एकैकी आच्छादी है, तो इसका मतलब प्रतिलोम पक्का होगा। देखो f मेरे पास कहां से कहां तक था, x से यहां x था, ये y था, ये y जो था ये किस x के टर्म्स में कितना था 4x प्लस 3। फलन एकैकी एवं आच्छादक है तो पक्का इसका व्युत्क्रम होगा, और जो व्युत्क्रम होगा वो मेरे पास क्या होगा फिर भैया, जो व्युत्क्रम होगा वो मेरे पास होगा g y इक्वल टू, देखो y से कहां तक आएगा, ये x में आएगा, और y से x में आने के लिए मुझे क्या, देखो इधर साइड देखो ये x था तो y किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में था, ये y था तो x, देखो ये x था ना, तो y तो x के टर्म्स में था, यहाँ y है तो ये x किसके टर्म्स में आना चाहिए y के टर्म्स में, और y के टर्म्स में आने के लिए वहां आया है तो y माइनस 3 का पॉइंट कितना 4, यही मेरे पास क्या कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा। व्युत्क्रमणीय मतलब उसका व्युत्क्रम होगा, उस फलन का व्युत्क्रम है या नहीं है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि f का व्युत्क्रम है या फिर नहीं है, ये बस व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया f का व्युत्क्रम है या फिर नहीं है। व्युत्क्रम इनवर्स है, अगर कोई फलन है वह एकैकी एवं आच्छादी है तो उसका व्युत्क्रम पक्का होगा। अगर कोई फलन है, सुनो तो मैंने क्या बताया तुमको, एक बार और मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, लास्ट जाते जाते ध्यान सुनो, सुनो कोई f है x से y पर है, बिल्कुल एक बार चीज समझ में आ गई ना, ब्लॉकेज एक बार हट गया ना, फिर पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। दिक्कत यही है कि एक बार आना है। देखो f x से y पर है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, f x से y पर है, अगर ये एकैकी एवं आच्छादक है तो यह व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर यह एकैकी एवं आच्छादक है तो यह व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब क्या हो गया, यह इसका व्युत्क्रम पक्का एग्जिस्ट होगा। आई बात समझ में, तो इसमें एक पक्का g ऐसा होगा जो y से कहां पर को आ रहा होगा x पर। आई बात समझ में, आई की नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो और सुनो फिर, कोई फलन f एकैकी एवं आच्छादक है तो भैया यहाँ पर को g एक पक्का होगा जो y से x पर आ रहा होगा, और यही g मेरे पास उसका इनवर्स कहलाएगा। कोई फलन एकैकी एवं आच्छादी होता है तो उसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करता है। इतनी बात मेरी समझ में आई। और साथ साथ में अगर इसका इनवर्स f g का इनवर्स है तो f ऑपरेशन g x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास x आएगा, या फिर g ऑफ f x इक्वल टू भी कितना आएगा x आएगा। अब आएगी बात समझ में। तो इतनी बातें थी, आज हो गए हमारे 7 क्वेश्चन, अब बचे हैं, कल को ये पूरी मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, और जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हर एक डाउट के ऊपर निवारण करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।